इस वीडियो में यूनिट सेल को देखते हैं। लेट अस सपोज कि ये हम लैटिस लेते हैं। अब इस लैटिस में आप देखिए कि ढेर सारा यहाँ पे पॉइंट्स जो है, अगर हम ऐसे मेंशन करते हैं, देयर बी मेनी पॉइंट्स इन लैटिस, और इसको जब मिलाते हैं तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इस तरह से अगर जितना भी पॉइंट्स अगर हम बनाते हैं, और चाहे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, कहीं भी अगर ऐसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको आप ऐसे मिलाते हो तो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो यूनिट सेल में क्या है कि जैसे अगर ये हमने जो क्यूब लिया है, अगर सपोज करें कि इसका एक, यानी ऐसे इसको समझ सकते हैं हम कि इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक। जो यूनिट सेल है लैटिस में बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो अगर एक एक यूनिट, अगर इसको कट किए तो एक यूनिट सेल, तो फिर दूसरा यूनिट सेल, यानी देयर बी नंबर ऑफ यूनिट सेल इन दिस लैटिस। तो शॉर्ट में इसको कह सकते हैं कि दैट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे इस तरह से ब्लॉक बना है तो एक पार्ट अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं तो इट्स अ वन यूनिट सेल। और ये जो वन यूनिट सेल होगा, तो जैसे ये यहाँ पे अगर एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट को, और ये जेड कोऑर्डिनेट, यानी ये 3 डायमेंशनल, ये हर बिल्डिंग ब्लॉक जो होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। तो इस तरह से जो ये यूनिट सेल हुआ, तो यूनिट सेल में इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकेंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और थर्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम समझते हैं कि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल, और जिसको कि सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, वो क्या है। अब जैसे अगर हम एक ये क्रिस्टल लिए हैं, हम इसी से आसानी होगी आपको समझने में। अगर ये हमारा एक लैटिस है, तो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है कि अगर ये लैटिस, यानी अगर ये क्यूब है, तो इस क्यूब में कितना कॉर्नर है? 8 कॉर्नर्स है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर। अगर ये 8 कॉर्नर्स है तो पार्टिकल्स, यानी जितना कॉर्नर, यानी 8 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर्स में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। यानी सिंपल वे में, और सिंपल वे में इसको ऐसे समझते हैं कि द पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर्स है, तो अगर 1 कॉर्नर्स का अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/8। तो यहां एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। तो एक कॉर्नर का जो यहाँ प्रोबेबिलिटी है 1/8 है, तो कितना कॉर्नर है? 8। तो यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 1/8 इंटू 8 यानी 1। तो ये एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट्स द नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आंसर क्या होगा इसका? 1। कैसे हुआ? क्योंकि, और इसका डेफिनेशन भी यही होगा कि पार्टिकल्स और एटम्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको कि शॉर्ट में BCC भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो क्यूब है, तो पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ईच कॉर्नर, यानी हर कॉर्नर पे पार्टिकल्स तो प्रेजेंट रहेगा ही, एंड 1 इन बॉडी, यानी एक पार्टिकल्स जो होगा इसके बॉडी में, यानी मिड में होगा। तो यानी 8 कॉर्नर्स, यानी इसमें भी हो गया क्या कि 8 कॉर्नर्स है, तो उसका 1 का प्रोबेबिलिटी यहाँ 1/8 इंटू 8। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे वो कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको कि आप चाहें तो जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1। क्यों 1? क्योंकि 1 एटम्स प्रेजेंट इन ए बॉडी। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का अगर डिफाइन करना हो या इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करनी हो आपको, तो क्या हो गया कि एटम्स प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर्स एंड 1 एटम्स आर इन ए बॉडी, दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये कितना हो जाएगा? 8 कैंसिल, 1 + 1 दैट इज 2। अब आइए थर्ड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी FCC। इसमें क्या हो गया कि इसमें भी पार्टिकल्स जो है और एटम्स जो है प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। जैसे कि सिंपल में मैंने बताया कि सिंपल में भी सिर्फ कॉर्नर में था, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स एज वेल एज इन ए बॉडी, 1 एटम्स इन ए बॉडी।
और फेस में कि कॉर्नर्स एंड वन पार्टिकल्स ऑन ईच फेस। जैसे ये एक फेस है, यहाँ पे एक होगा, दूसरे फेस पे, तीसरे फेस, चौथे फेस पे, पांचवें फेस पे और छठे फेस पे, यानी क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। तो इसमें जब जेड कैलकुलेट करेंगे हम तो ये क्या हो गया 1/8 इंटू 8 प्लस, अब ईच फेसेस पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल्स अगर इस फेस पे है तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा क्या होगा 1/2 इंटू 6, चूंकि 6 फेस है तो 6 ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 3 जा 6 यानी 3 दैट इज 4। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए फेस सेंटर्ड में 4। यानी अब आप ओवरऑल तीनों को एक साथ समझिए। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या हुआ कि पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर्स, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स 1। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या हुआ, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड 1 एटम्स आर इन बॉडी, यानी मिड में है तो दैट इज नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गया। और फेस सेंटर्ड में कि पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर्स एंड ईच फेसेस, तो 6 फेस है तो 6 फेस के लिए हो गया प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 6, और ये कॉर्नर्स के लिए हुआ यानी नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया 4। तो इस तरह से आप यूनिट सेल जो है ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है?